के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 का सरल प्रपत्र चल रहा है। आज उसका पार्ट 7 न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। देखिए, हमने आज जो न्यूमेरिकल सबसे पहले लिया है, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है, इसको आप लगा लोगे तो किरचॉफ के नियम पर आधारित, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित सभी न्यूमेरिकल लग जाएंगे। यानी आज कौन सा नियम लगाएंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। इससे पहले हमने प्रथम नियम पर आधारित न्यूमेरिकल कराए थे। व्हीटस्टोन सेतु पर भी करा दिया था, लेकिन आज फिर वैसा ही क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु पर, लेकिन इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगेगा। सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है, यानी यदि संलग्न परपथ में बिंदुओं ए व बी पर विभव बराबर हो तो गणना कीजिए प्रतिरोध x का मान। देखिए ये x है, बैटरी से ली गई कुल धारा में निकालनी है। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, x ओम के प्रतिरोध में धारा, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, यानी 5 वैल्यू पूछी गई हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 2011 में बोर्ड में आया भी है। 5 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आएगा ये, और बहुत आसान है। देखो कैसे हल करते हैं, ठीक से देख लीजिए। सबसे पहले तो ये जो चित्र है इसको हम व्हीटस्टोन सेतु की तरह बनाएंगे, जिससे आप आसानी से समझ पाएं। देखिए व्हीटस्टोन सेतु ही ये है, लेकिन इसको इस टाइप से बना देंगे तो तुम्हें आसान लगने लगेगा। ये देखिए, बैटरी, फिर देखो एक क्या लगा है, कुंजी की, फिर 15 ओम प्रतिरोध है, और ये आ गया। ये तो है 15 ओम, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। देखो ये नाम क्या है, CD, यानी कि C और D दूसरे पेन से लिख दूं। देखो C और D, इधर क्या है A और V, नाम हमने लिख लिए। अब ये देखिए CB के बीच कितना है, CB के बीच 4 ओम, BD के बीच X ओम, AB के बीच 10, ये 10 ओम, CA के बीच 5 ओम, AD के बीच 10 ओम। ये देखो बना दिया हमने। यानी इस चित्र को इस टाइप से ये पेपर में दिया होगा, पहले ये बनाएंगे फिर इसको इस टाइप से बना लेंगे। अब देखो आपके समझ में आ रहा होगा ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है, यानी P/Q बराबर R/S। अब देखो सबसे पहले यानी कि प्रतिरोध x का मान निकालना है। फर्स्ट देखो कैसे हल करेंगे। P/Q बराबर R/S। P कितना है, 5/10। देखिए 5/10 इक्वल टू 4/x। अब इसको सॉल्व कर लो। x बराबर, अगर इसको हल करेंगे यानी 5/10, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ओम। देखो 5 दूनी 10, 2 चौक 8। एक तो आंसर आ गया, x का मान तो आ गया। अब बैटरी से ली गई कुल धारा, यानी सेकंड हमसे पूछा गया है बैटरी से ली गई कुल धारा कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो हमें इनके बीच ये प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। एक प्रतिरोध ये दे रखा है। अब ये देखें कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं है। देखो कैसे पता चलेगा, 5/10 P/Q बराबर R/S, 4/S। x का मान कितना है, देखो 8। इसको अगर काटें 1/2, इधर काटें तो क्या आएगा 1/2। इसका मतलब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो देखो इसमें धारा नहीं जा रही है। फिर ये दोनों कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में, बाद में समांतर क्रम लगा देंगे तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। सबसे पहले इनके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। फिर देखो एक ये भी प्रतिरोध दे रखा है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। इसको देखो रफ कर दिया। अब देखिए
ये 5 और 10, देखो 5 व 10 ओम के बीच R डैश ऐसे निकाल देते हैं। 5 + 10 बराबर 15 ओम। R डबल डैश कितना है, देखो 4 + X का मान 8, 12 ओम। ये इन दोनों के स्थान पर जो प्रतिरोध आ गया वो उसका मान कितना है, 15 ओम। यहाँ कितना आ गया, 12 ओम। ये देखो आ गया। अब इसको सॉल्व करें। ये कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से धारा आई जा रही है। ये आई धारा वो यहाँ के बट गई, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई। ये देखो, तो हमें I का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो इनको समांतर क्रम में R डैश इंटू R डबल डैश अपॉन R डैश प्लस R डबल डैश, यानी गुणनफल बटा योगफल। अब देखिए गुणनफल बटा योगफल से R ट्रिपल डैश निकालो। किस किस का गुणनफल, 15 और 12 का, यानी 15 गुणा 12 और नीचे कितना हो जाएगा योग, 27। 3 से काट दो, ये फिर कट जाएंगे, ये आ गया। यानी R ट्रिपल डैश बराबर आ गया 20/3 ओम। इन दोनों के स्थान पर ये R डैश और ये R डबल डैश के स्थान पर अब प्रतिरोध कितना आ गया, 20/3। अब देखो धारा ऐसे जाएगी, 20/3 में होते हुए ऐसे आ जाएगी। तो ये 15 ओम और ये जो आपने निकाला R ट्रिपल डैश कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में। यानी कुल प्रतिरोध कितना आएगा, देखो R4 20/3 प्लस 15, ये 15 श्रेणी क्रम में है, ये प्लस लगा है। ये देखो, अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहां पहुंच जाएंगे 45, 65/3 हो। ये कुल प्रतिरोध आ गया। अब क्या निकाल दें, B बराबर IR, B बराबर I, R का मान कितना है, R4, B कितना है 5, I ये कितना है 65/3। इसको सॉल्व करो तो I बराबर देखो 3 पंजे 15/65। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, I बराबर देखो 5 से काट दिया, 5 3 15 और नीचे काटेंगे, यही काट देते हैं, 5 3 15 और 5 1 5 और 5 3 15, यानी 3/13 एम्पियर। क्या पूछा गया था सेकंड में, सेकंड में पूछा गया था बैटरी से ली गई कुल धारा। तो ये बैटरी से ली गई कुल धारा आपने निकाल दी। कितनी आई कुल धारा, 3/13 एम्पियर। यहां तक तो सॉल्व हो गया। अब देखो क्या पूछा गया है, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मतलब क्या, मतलब पूछा गया I1। तो अब यहाँ किरचॉफ के नियम से हल करो, किरचॉफ का नियम इसमें लगा दो। यानी कि अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे, थर्ड। सेकंड आ गया, थर्ड, देखो थर्ड यहाँ डाल दिया, ये थर्ड देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। यहाँ लिख देते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार देखो बंद पास, कौन सा बंद पास लेते हैं, CABC। ये हम पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने ऐसा बताया था, यानी पिछला जो वीडियो आपको दिया था उसमें भी समझाया था। CABC से देखो क्या आएगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है ना, सिग्मा IR बराबर सिग्मा I। यही तो होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है 5, तो 5I1। फिर देखो क्या लिखा है AB में कुछ नहीं है क्योंकि ये तो संतुलित विद्युत सेतु है, तो 10 ओम का कोई काम नहीं। फिर देखो BC, हम तो B से C की ओर जा रहे हैं, धारा C से B की ओर जा रही है, तो क्या लगा दें, -4I2 बराबर
बराबर क्या होता है, विद्युत भागबल का बीजगणित योग। अब इस बंद पास में कोई विद्युत भागबल तो है नहीं, यानी कोई शेल है नहीं, तो क्या लिख देंगे 0, यानी कि देखो 5i1 बराबर 4i2। और ऐसा करो, ये जो i बराबर 3/13 आया, यहाँ ये तो आ गया 3/13 एम्पियर। इसको यहाँ पर i है, i किस किस में बढ़ गया है, देखो i1 प्लस i2 यहाँ लिख देते हैं, i1 प्लस i2 बराबर 3/13। ये और समीकरण ही बना दिया एक, ये देखो एक समीकरण बना दिया। ये समीकरण 2 है। i1 बराबर लिख लो, देखो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, यानी i1 पूछा गया है, तो यहाँ i2 का मान लगा दो। यहाँ से देखो i2 बराबर कितना आएगा, 5i1/4, और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से i1 तो ऐसा ही, प्लस i2 की जगह क्या लिख दे, 5i1/4 3/13। अब देखो ये 4 यहां पहुंच जाएंगे, 4 और 5 9i1/4 और 3/13। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 यहां पहुंचेंगे, i1 बराबर 3 × 4/13 × 9, इसको काट दो, यानी i1 इक्वल टू कितना आ गया, 4/39 एम्पियर। ये क्या आ गया, 4/39 एम्पियर 5 ओम में धारा आ गई। देखो यही तो 5 ओम में, 5 ओम में क्या जा रही है i1, तो 4/39 ये 5 ओम में भी होगी और इस 10 ओम में भी होगी, क्योंकि वही धारा ये देखो ऐसे आ रही है, ये i2 ये जा रही है और i2 इधर आ रही है। ये नहीं, यहाँ पर इधर i2 इधर i1 दोनों मिलके क्या बन गई, ये i बन गई, i1 प्लस i2, यानी i1 प्लस i2 को मतलब 3/39 3/13। अब i1 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो x ओम के प्रतिरोध में धारा, x ओम के प्रतिरोध में धारा का मतलब हमें क्या निकालना है, i2 निकालना है। तो यहां लगा दो समीकरण 2 में i1 का मान, समीकरण सबसे पहले तो उसका वो डाल दो, थर्ड हो गया, फोर्थ, यहाँ फोर्थ डाल दो, फोर्थ। अब देखिए क्या लिख दें, समीकरण 2 से i1 बराबर, देखो ये है i2 बराबर है, i2 बराबर 5/4, i1 की वैल्यू लगा दो 4/39, 4 से 4 कट गया, तो i2 बराबर क्या आ जाएगा, 5/39 एम्पियर। i2 का मतलब x ओम में धारा, ये x ओम में भी आ गई। अब देखो इसके बाद क्या पूछा गया है, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, यानी नंबर 5, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति क्या होता है, सूत्र P बराबर VI, P बराबर VI, B कितना है, देखो 5 वोल्ट, ये 5 है, दोबारा लिखना 5 वोल्ट। I कितना आपने निकाला था, I देखो ये निकाला था I, ये 3/39 तो 13 3/13, यानी आ जाएगा 15/13 वाट। पावर निकालिए तो मात्रा क्या लेंगे, वाट। ये देखो आ गया आंसर। अब देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लेंगे, एक बार फिर समझ लो। देखो ये ऐसे बना लिया, अब ये क्या बन गया, व्हीटस्टोन सेतु। ये देखा कि संतुलित है कि नहीं है। हमने सबसे पहले x का मान निकाला, x का मान आया 8 ओम, फिर P/Q R/S से ये देख लिया है कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब ये संतुलित है तो ये 5 ओम और 10 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। फिर हमने देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। फिर ये कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि इनमें I1 धारा है, इनमें I2 धारा है, धाराएं अलग अलग हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाया और हमने देखो ये R का मान निकाल लिया, यहाँ से आ गया। इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध आ गया 20/3 ओम का।
अब ये 20/3 और ये 15 कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में, यानी कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दिया। अब B बराबर IR होता है, I B I और R देखो 4 का मान ये आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, I का मान तो आ गया, यानी कुल धारा तो आ गई। फिर 5 ओम में धारा यानी कि हमसे I1 पूछा गया है, X ओम में धारा यानी I2 पूछा गया है, ये I1 I2 फिर शक्ति पूछी गई है, तो I1 I2 यानी इसको हमने I1 प्लस I2 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो धारा आई गई थी वो बट गई थी, दोनों आके फिर मिलके यहाँ I बन गई। फिर देखो किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसको हमने लगा दिया, आंसर आ गया। ये समझ गए कैसे आ गया बंद पास? ये इन दोनों के स्थान पर, इससे पिछले न्यूमेरिकल में हमने ऐसे बताया था। फिर देखो समीकरण 1 से I1 और I2 के मान निकाल दिए, 5 ओम में धारा, X ओम में धारा आ गई और P बराबर VI से पावर आ गई। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, इससे और न्यूमेरिकल इस टाइप के होंगे वो आसानी होंगे। ये थोड़ा सा बड़ा था, इसमें बहुत कुछ पूछा गया था, यानी 5 वैल्यू पूछी गई थी, तो हमने ये लगा दिया। अब आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो कर सकते हो। अब मैं एक और न्यूमेरिकल इसी टाइप करा देता हूँ आपको, इसको रख। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया है, यानी वो क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं और आने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी। देखिए क्या है, निम्न परपथ संतुलित बीटिशोल सेतु है, संतुलित बीटिशोल सेतु है, प्रतिरोध R एवं वैद्युत धारा I1 के मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मिनिमम 5 नंबर का आएगा और बहुत जल्दी हल होगा, बहुत आसान है। देखो संतुलित बीटिशोल सेतु है, तो यहां से जो धारा I जा रही है वो I1 इधर चलेगी, I2 इधर चलेगी, इसमें कोई धारा है नहीं, यानी शून्य विक्षेप स्थिति है। तो देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम, बाद में समांतर क्रम, तब तो I का यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। लेकिन उससे पहले तो हमें ये R का मान भी तो निकालना है। तो R का मान कैसे निकलेगा? P/Q बराबर R/S। देखो यानी कि चित्र से संतुलित बीटिशोल सेतु है, तो P/Q बराबर R/S, यानी 15/R। R/S ये होता है 30/6। देखो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लें, इसको ऐसे काट लें, ये काट दिया, 15 दूरी 30 और 2 3 6। R बराबर कितना आ गया? 3 ओम। एक उत्तर तो आ गया 3 ओम। अब क्या पूछा गया? I1 का मान। अब देखिए I1 वैद्युत धारा, I1 I बराबर एक सूत्र होता है V/R। I बराबर क्या होता है? V/R। V कौन सा? AC के बीच अपॉन R। R देखो ये I1 इसमें भी जा रही है, वो इसमें भी जा रही है, यानी कि 15 प्लस R। और देखिए VAC कितना है? 6 अपॉन 15 प्लस R कितना निकाला? 3। तो I1 इक्वल टू 6/18 और I1 इक्वल टू 1/3 एम्पियर। सॉल्व हो गया। लेकिन ये हमने I1 का मान तो निकाल दिया, पेपर में ये पूछा जाएगा तो हम निकाल देंगे, आंसर सही आ गया, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन कभी कभी हमसे ये कहा जाता है कि I1 का मान आप किरचॉफ के दूसरे नियम से लगाइए, तब कैसे हल करेंगे? देखिए एग्जाम में पूछा जाए इतना तो यहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित जो अभी हमने बताया था, इससे पहले क्वेश्चन उस टाइप से देखो इसको हम कराते हैं। यहाँ तक तो ये हल हो गया है। अब देखिए ये दूसरा भाग कराएंगे। सबसे पहले ये दोनों देखो, अभी बताया था श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, बाद में समांतर क्रम, यानी कि R डैश बराबर 15 प्लस 3 इक्वल टू 18 ओम, R डबल डैश 30 प्लस 6 36 ओम, ये R ट्रिपल डैश गुणनफल बटा योगफल, गुणनफल बटा योगफल। गुणनफल किसका? 18 × 36
18 प्लस 36, देखो 18 इंटू 36 जोड़ दिया, ये 54 है, ये 3 से इसको काट दिया, यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 12 ओम। अब देखो B बराबर आई R ट्रिपल डैश B कितना है 6I R ट्रिपल डैश 12, 6/12 1/2 और I बराबर 0.5 एम्पियर। ये I का मान आया, लेकिन I देखो यहाँ के बढ़ गया है, जैसे इससे पहले अभी आपने करा था तो क्या लिख दिया था I1 प्लस I2 बराबर 0.5 एम्पियर, यानी चाहे समीकरण 1 बना दो। इससे पहले भी आपने ऐसी समीकरण 1 बना दी थी। फिर देखो यहाँ किरचॉफ का नियम लगा दिया था, किरचॉफ के कौन सा नियम होता है, ये द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार बंद पास, कौन सा बंद पास है, देखो ABDA, ABDA से यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे 15I1 माइनस, देखो ABBD में कुछ नहीं है, DA लिखा ना, ABDA, DA D से A की ओर माइनस 30I2 बराबर 0। अब देखो 15I1 बराबर 30I2, 15 बराबर नहीं, I1 बराबर 2I2। देखो ये समीकरण 1 है, वो समीकरण 2 है। यहाँ पर हमें निकालना है I1 का मान, क्योंकि I1 ही तो पूछी गई है, तो हम क्या करें I2 का मान यहाँ रख दो, आ जाएगा। यानी I2 बराबर अगर लिखेंगे तो क्या आएगा I1/2, और समीकरण 1 में I2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में I2 का मान रख दो, क्या आएगा समीकरण 1 में I2 का मान, देखो I1 तो ऐसा ही, I2 का मान कितना है I1/2 0.5, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, यहीं आ जाएगा, देखो 2 यहां पहुंच जाएंगे, कितना आ जाएगा 3I1/2 बराबर 0.5 और I1 बराबर तिरछी गुणा कर दी 1.0/3, यानी I1 बराबर 1/3 एम्पियर। ये किरचॉफ के नियम से आया। देखो ये आंसर यही आ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हमने किरचॉफ के नियम से आपको बता दिया। आप किरचॉफ के नियम से निकालना सीख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर सकते हैं। किरचॉफ के नियम से ही निकालना भी चाहिए। ये तो हमने आपको सॉल्व तो कर ही दिया, लेकिन हम चाहते हैं आप परीक्षा में अगर समय कम हो तब तो यही लगा देना, समय हो तो इस टाइप से लगाना। समझ गए क्या किया? ये दोनों श्रेणी क्रम बाद में समांतर क्रम का सूत्र लगा दिया, B बराबर IR। किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1 का मान पूछ लिया। अगर आपसे I2 पूछा जाता तो यहाँ पर मान लगा दो I1 का, तो I2 आ जाएगा, सॉल्व हो गया। तो देखा इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हैं बड़ा आसान होते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत क्वेश्चन है ऐसे, अब सब लग जाएंगे। हम इससे थोड़ा दूसरे प्रकार का अगले वीडियो में न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ठीक से देखिए। ओके।